अपना परिचय देते बताइए कि आज जो आप सुपर मॉडल स्कूल में आए हैं, जी। प्रोग्राम के बारे में कितना आप अहमियत समझते हैं? जी, मेरा परिचय विजय शंकर यादव उर्फ बंगाली। मैं मोहम्मदाबाद प्रथम से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ और यहाँ आपसे आए और चर्चा हुआ स्थान शम्स मॉडल स्कूल। ये पुराना स्कूल है मुर्की का। मुर्की के लिए बहुत सौभाग्य है, मुर्की गांव में आप बिलोंग करते हैं और इसमें इतना शानदार विचार रखते हुए हमसे मानववादी व्यवस्था पे आप हमसे चर्चा किए हैं। मानववादी व्यवस्था समाप्ति में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का गरिमा और देश के रत्न स्वतंत्र संग्राम सेनानी मौलाना अली हुसैन असीम बिहारी साहब की भूमिका बहुत रही है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है। आप जैसे लोग उनको नाम को जिंदा कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान आज के डेट में मिलना चाहिए वो सम्मान हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये कमी महसूस हो रही है। आज जो हमारे पास या किसी भी गरीब समाज के पास बड़ी बड़ी नेताओं के फॉर्च्यूनर इंडिवर और हाथ जोड़ रहे हैं, भले ही दिखावटी जोड़ रहे हैं, लेकिन ये सर्वे सीधे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जाता है। उन्होंने अधिकार दिलाया वोट मारने की, शिक्षा का अधिकार दिलाया, कानून व्यवस्था का अधिकार दिलाया, संविधान का रचयिता है। उस संविधान के आज फॉलो हिंदुस्तान में बहुत कम ही हो रहा है। कमज़ोर लोग कमज़ोर ही रह जाएंगे। वो आगे बढ़ने की प्रयास नहीं किया जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक संबंधों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नारा लगा के और भीड़ ख़त्म ही भूल जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे। ये हमारे देश के भविष्य और नौजवानों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जैसे आप जैसे गार्जियन इस पहल को तैयार किया कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत छोटे जात के भी लोग देश के लिए कुर्बानी सहे, उनका नाम आज इतिहास के पन्नों पे नहीं है। इसका वजह मानववादी व्यवस्था है, इसलिए नहीं है। तो इस चीज़ को आपने बताया कि हमने गांव-गांव क्षेत्र में घूम के उनका सम्मान करना, और ये मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा। ये होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। भले ही हिंदुस्तान के अभी सरकार में आप नहीं घुसे, लेकिन जब तक कोई न कोई एक तैयारी नहीं किया जाएगा, एक दिन हमको विश्वास है कि आने वाले भविष्य में जो आप ये सवाल उठाए हैं, इन लोगों का सम्मान मिलेगा, इनका नाम होगा, हमारे देश में होगा। हम यही अपने देश के सरकार या गवर्नमेंट से यही हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। आपके माध्यम के जरिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोग जो जिनका स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए लड़े हैं, उनका नाम पन्नों पे नहीं है, आज उसका उजागर करना, उनको सम्मान दिलवाना, इससे बड़ा गर्व की बात हमको कुछ नहीं हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान इसी के चलते विकास विहीन है, विकास रुक रहा है। अगर ये व्यवस्था हो जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हकीकत में सम्मान मिलेगा, मौलाना अली साहब को हकीकत में सम्मान मिलेगा, और तमाम योद्धा को हकीकत में अगर सम्मान मिलेगा, तो उस दिन हमारा हिंदुस्तान खिल जाएगा, फिर से विकासमय हो जाएगा। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अली अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी मुर्की खुर्द के ज़ेर एहतमाम शम्स मॉडल स्कूल में आपने ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दरअसल इस वक्त मुल्क को इसकी पहले से कहीं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद कराने वालों में जो भावना थी, जो अप्रोच था, जो रवैया था, उसे हमें ज़रूर समझना चाहिए। और जो आशाएं थीं मुल्क के हवाले से, आज वो उनकी आशाएं डूबती नज़र आ रही हैं। इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर और मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी, क्या अप्रोच था। उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो एक धर्म के नाम पर मुल्क बनाना चाहते थे। ऐसी सूरत में मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी ने पूरा का पूरा मुत्तहदा हिंदुस्तान का पैदल मार्च किया।
और कौम का मतलब ये बताने की कोशिश की कि कौम का मतलब मज़हब से नहीं बल्कि अपने वतन से है। और हमारी आज़ादी इस बात में नहीं है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं। हमारी आज़ादी असल इस बात में है कि हम मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर के एक साथ रहें और नेशन को तरक्की दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। संविधान तक पहुंचाने का काम भी मुसलमान ने किया, उनके लिए सीट खाली की ताकि वो संसद तक पहुंच सकें। इसलिए कि एक भावना थी, दबे कुचले लोगों को ऊपर उठने का एक मौका था। अब ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं थी जहां पर किसी को ग़ुलाम समझा जाए और कोई आला अपने आप को समझे। पैदाइशी तौर पर इंसानों को जो बांटने की कोशिश हुई थी, उस खाई को दूर करने की कोशिश हो रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। और जाहिर सी बात है, भारत के अंदर एक अफसोसनाक पहलू तो है ही कि कहीं न कहीं जो लोग इस्लाम का नाम तो ले रहे थे लेकिन इस्लाम की रूह और इस्लाम की हकीकत को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारना चाह रहे थे, उनके अंदर भी वही अप्रोच, मनवाद, वही रवैया उनके अंदर भी आ गया था, कास्ट सिस्टम आ गया था। इसके ख़िलाफ़ जो लोग सर उठाए, जाहिर सी बात है डॉक्टर अंबेडकर वो दो और उनका पथ एक था, एक रास्ते पर चल रहे थे। कास्टिज़म के ख़िलाफ़ मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी का बड़ा रोल है। इस्लाम इस बात की कितनी मुखालफत करता है, इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि अपने आखिरी खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तरफ लोगों को बहुत वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरब को किसी नॉन अरब पर, किसी नॉन अरब को किसी अरब पर कोई बड़ाई नहीं हासिल है। यानी पैदाइश की बुनियाद पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि इनकी माओं ने इनको आज़ाद पैदा किया, किसने इनको ग़ुलाम बना दिया। इस अप्रोच के तहत जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोशिश की कि इंसानों की ग़ुलामी का ये जो अप्रोच अब तक पाया जाता था, इसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए संविधान बनाया जा रहा था, इसके लिए कोशिशें हो रही थीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें पेश थे। आप ये देखेंगे, एक बड़ी ख़ास बात मैं बता दूं इस्लाम के हवाले से, जो उलमा का तबक़ा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, मौलाना हुसैन आसिम बिहारी हों, दारुल उलूम देवबंद का पूरा इलाक़ा हो, मुजाहिदीन सादिक़पुर हों, उलमाए सादिक़पुर हों, सब के सब मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। और सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो ये कहा था कि अगर आसमान से कोई फ़रिश्ता उतरे और अगर ये कहे कि आज़ादी तुम्हें मिल गई, आज से आज़ादी का परवाना तुम्हारे हाथ में दे दिया गया, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों को बांट कर तो हमें ऐसा स्वराज, ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है ये इस्लाम की देन थी कि इत्तेहाद और मोहब्बत की बात कर रहे थे। आज इस्लाम की तस्वीर भी गलत पेश करने की कोशिश हो रही है। बातें ऐसी हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि इस्लाम बांटने की बात कर रहा है। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि अभी मुसलमान 14% हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये इस्लामाइजेशन की बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम जिस वक्त अपने आप को प्रॉफिट के ज़माने में, जहाँ 1400 सहाबा मौजूद थे, उस वक्त ये समझौता किया था कि हम मुत्तहिद होकर के रहेंगे,
हम अमन के साथ रहेंगे। और ऐसी सूरत में ये तय किया था कि अगर कोई मक्का से मुसलमान होकर के मदीना चला आएगा तो हम वापस उसे कर देंगे, सिर्फ़ इस बात पर कि हम अमन और सलामती के साथ रहें। और एक मुसलमान आ गया और तमाम के तमाम मुसलमान सहाबा मौजूद थे वहाँ पर, 100% वहाँ पर मुसलमान मौजूद थे, लेकिन वापस कर दिया। इसलिए कि समझौता किया था किस बात पर कि अब कोई भी मुसलमान हो करके आ जाएगा तब भी हम उसको वापस कर देंगे। तो आज 14% हैं हम, 15% हैं हम, 20% हैं हम, चाहे तो क्या अगर हम 50% हो जाएंगे तो अपना इस्लाम छोड़ देंगे? 100% हो गए थे तो उस वक्त तो अल्लाह के रसूल ने फ़ैसला किया था। तो मुसलमानों के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर। इसे समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने आज़ादी के इब्तदाई मरहले में मुसलमानों ने मिलजुल करके रहने की जो कस्में और वादे किए थे उसे निभाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तारीख़ को भुलाने की कोशिश हो रही है, तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश हो रही है और इस तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है इन दोनों कौमों को लड़ाया जाए। नफ़रत की आग उबल रही है। ऐसे माहौल में इन लोगों को याद करना मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से जावेद साहब का और उनकी वाइफ राजदा साहिबा का कि एक रोशनी का काम कर रहे हैं कि जिन पद चिन्हों पर चल कर के हमें आज़ादी मिली थी उस डगर को ना छोड़ा जाए, बल्कि उसको आबाद किया जाए, उसे ज़िंदा किया जाए और अपने बुज़ुर्गों को याद किया जाए, अपने संविधान की रक्षा की जाए और नेशन को आगे बढ़ाया जाए और आपसी नफ़रत को दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शम्स स्कूल के मैनेजर जावेद साहब और तमाम ये इंतज़ामिया के लोग, ख़ास करके जयप्रकाश प्रजापति और को ऑर्गेनाइजेशन नजीब रजा साहब, प्रिंसिपल राजदा खातून और तमाम हाज़रीन, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश रत्न भी और भारत रत्न भी, इसी तरह से बाबा कौम मुजाहिद आज़ादी आसिम बिहारी साहब का यौम पैदाइश 14 और 15 अप्रैल है। जिस तरह से इन दो शख्सियतों ने अपने तमाम दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, वो उनसे किसी धर्म और जात से मतलब नहीं था, उन्हें क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात कही, वर्ण व्यवस्था जो समाज में फैला हुआ है उसको दूर करने की बात कही। उसी तरह से इस्लाम में जात पात नहीं है। अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने जो है जात पात को, ऊंच नीच को, अशरफिया, अर्जाल, रजील, ये सब को दूर करने की बात कही। उसी तरह से सामाजिक समरसता बनाए रखने की बात कही। जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे ज़्यादा शिक्षित पूरी दुनिया में, जितनी डिग्री उनके पास में है उतना किसी के पास नहीं है। हालांकि अली हुसैन आसिम बिहारी उनके मुकाबले में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने ज़माने के हिसाब से काफ़ी शिक्षित थे। इन दोनों महापुरुषों का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, और शिक्षित और संगठित होने के बाद अपने हक की लड़ाई लड़ो। आज देखिए कि लोग संविधान को खत्म करने पर लगे हुए हैं। आज जो है हर चीज़ में किसी न किसी तरह से गरीबों का हक मारने की बात हो रही है। आज देखिए कि पूरे समाज में जो समरसता जो होनी चाहिए वो समरसता, भाईचारा नहीं है। देखिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके आप बेहतर जानते हैं, अगर हिंदू मुसलमान अगर आज भारत में लड़ेगा तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मनवादी और पूंजीवादी ताकतों को मिलेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में उनको मिलेगी। अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के रहेगा, समाज में समरसता होगी, भाईचारगी होगी, आपसदारी होगी, तो पूरा भारत मजबूत होगा, हमारा भारत समाज मजबूत होगा। कुल मिला के, चूँकि इतना वक्त नहीं आप लोगों से एड्रेस करने के लिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए अली हुसैन आसिम बिहारी साहब के जो उन्होंने शिक्षा दिया है उस पर अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करिए, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। और साथ ही जावेद साहब और ख़ास करके जो भी वहाँ पे राजदा खातून ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजदा खातून जो है सावित्री बाई फूले, शेख फातिमा और मदर टेरेसा की तरह काम करिए, उनकी टीम भी काम करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।